तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो वीडियो है ये जाएगा आशा सीकर और आशा सीकर कॉमेडी के जो चैनल हैं उनके ऊपर जाएगा। तो आप सभी आशा जी को सपोर्ट करना है। और ये आशा जी कौन है और इनके बारे में आप लोगों को पता है या नहीं है, लेकिन मैं यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज मेरी जो स्टोरी है आशा जी के बारे में उसको पूरा सुनना है। तो आशा जी हमारे राजस्थान शेखावाटी की एक स्नैपी गर्ल है। जो स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के साथ हुआ, सेम टू सेम घटना उनके साथ भी घटित हुई है। और मात्र 35 साल की उम्र में उन्होंने 2 बार ये आघात सहा है। जिस तरह से सपना चौधरी ने 5 साल में 2 बार आघात लगा है उसको, उसी तरह से जो आशा चौधरी हैं उनको भी इस तरह से आघात लगा है। तो बात कर लेते हैं हम इन दोनों के कंपैरिजन की। जिस तरह से आप सपना का सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही आपको आशा सीकर के नाम से जो चैनल बना हुआ है और आशा सीकर कॉमेडी के नाम से जो चैनल बना हुआ है उनको भी सपोर्ट करना है। तो बात करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन करने पे पता चलता है कि ये हमारे शेखावाटी की स्नैपी गर्ल हैं, वो शिवपुरी की या एमपी की स्नैपी गर्ल हैं। कंपैरिजन उन दोनों में ये है कि छोटी सी उम्र में ही दोनों की शादी कर दी जाती है। इधर आशा जी की शादी कर दी जाती है 15-16 साल की उम्र में, और उधर सपना चौधरी की 17-18 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। सपना जी जो सपना चौधरी हैं वो उन्होंने 2 साल भर बाद में, शादी के साल भर बाद में उन्होंने स्नैपी गर्ल के नाम से एक चैनल खोला और उसमें काफ़ी सक्सेस रही। और उनके पति का, उनके जो ससुराल का परिवार था उसके प्रति उनका बहुत ही अच्छा जो था सपोर्ट था वो रहा। और इधर आशा चौधरी ने बाद में मतलब पारिवारिक स्थिति थोड़ी ऐसी हो गई, उसके बाद उन्होंने भी चैनल बनाया। उनका चैनल का नाम है आशा सीकर। तो अब बात करते हैं कि दोनों की शादियां भी हो गई और दोनों के एक बच्चा भी हो गया। अब आशा जी के 5 साल के अंदर 3 बच्चे हो गए और इधर स्नैपी गर्ल के एक लड़की हो गई। और करीब 5 साल बाद में आशा जी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और इधर 2020 में स्नैपी गर्ल के हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, यानी स्नैपी गर्ल मतलब सपना चौधरी। अब आशा जी के बहुत ही ये दुख का पहाड़ टूट पड़ा और इधर स्नैपी गर्ल पर भी बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा। तो इधर दोनों के जो समझदार बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता हैं, उधर के भी माता पिता, इधर के भी माता पिता, तो उन दोनों के ससुराल वालों ने डिसाइड किया कि हम इसको, जो छोटा भाई है, हमारे समाज में राजस्थान में भी और सब जगह होती है चूड़ा प्रथा, तो चूड़ा पहना देते हैं देवर का। उधर भी ये डिसाइड किया गया कि सपना को चूड़ा पहना देते हैं राजवीर का। और दोनों का जैसे सेम में कंपैरिजन, मतलब दोनों का जो सेम टू सेम जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि ये भी एक बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि हम हमारे परिवार को लड़की मतलब आदमी है, हस्बैंड है, जब तक वो परिवार के सदस्य है और उसके बाद वो उस परिवार के सदस्य नहीं रहेगी, क्योंकि अब वो किसके भरोसे यहाँ बैठी रहेगी। इसलिए समाज और जो लड़की के घर वाले हैं वो उसको वापस ले आते हैं। लेकिन कई जो समझदार लोग होते हैं वो ये काम करते हैं कि वह चलो घर की घर में रह जाएगी और बच्चों को एक पिता मिल जाएगा और माँ तो है ही है। तो उधर भी जो राजवीर है वो
जो आरू है उससे बहुत प्यार करते थे, और इधर भी आशा जी के जो देवर हैं जिनके साथ उनकी शादी हुई, वो भी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इस तरह से दोनों का सिमिलियर सब कुछ चल रहा है। अब करीब 2021 में जब राजवीर और सपना की शादी हो जाती है, उधर आशा जी की और उनके देवर के साथ उनकी शादी हो जाती है। जीवन बहुत अच्छा चल रहा है दोनों की तरफ से, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। और जब सपना बहुत हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रही है, वही 2 साल के बाद में उनके बच्ची होती है, और बच्ची होने के बाद में 2-3 महीने की बच्ची होती है, और रोड एक्सीडेंट में राजवीर की मौत हो जाती है। तो अब सपना बिल्कुल टूट चुकी है, लेकिन सपना ने हिम्मत करी है, उसके बाद वापस उठी है, अपने चैनल को संभाला है, और आज उसके करीब मिलियन में फॉलोअर्स हैं, और एक एक वीडियो उनका मिलियन में जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, और ये सपोर्ट कर रही है पब्लिक। तो आशा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि एक पहले हस्बैंड से 3 लड़कियां थी, और दूसरे हस्बैंड से भी 3 लड़कियां, एक लड़की 2 बेटे, और तीसरे से भी एक लड़का और हो गया। तो इस तरह से 4 बच्चे हो गए। और एक दिन सर्विस में वो रहते हैं, और उनको पता चलता है कि सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। तो आशा जी ने उनको फ़ोन करके बोला, आप इधर आ जाओ, गाँव आ जाओ, आपका ट्रीटमेंट करवाते हैं। और अचानक से उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, और कुछ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, आशा जी खूब भागा दौड़ी करी है, और उनको लेके भी गई है। तो लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तो जिस तरह से स्नैपी गर्ल अकेली रह गई, वैसे ही आशा जी भी अकेली रह गई हैं। लेकिन स्नैपी गर्ल ने, आशा जी आपसे बहुत छोटी हैं, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी आपसे बहुत छोटी हैं, तो उन्होंने हिम्मत करी है, उसने हिम्मत करी है, और हिम्मत करके ही आज अपने दोनों बच्चों का लालन पालन कर रही है। उसी तरह से आपको भी ये अपना जो लालन पालन, बच्चों का जो लालन पालन है वो करना होगा, और हिम्मत करके आपके दोनों चैनल वापस संभालने होंगे। सपना चौधरी ने द रोट और द स्नैपी गर्ल दोनों चैनल अपने संभाल रखे हैं, और आज वो उन्हीं की बदौलत आगे बढ़ती जा रही है। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अब उठ जाओ। जनता ने आपको पहली सीढ़ी चढ़ा दिया है, आगे वाली सीढ़ी आपको तय करनी है, और बच्चों को और खुद का भविष्य आपको तय करना है। क्योंकि बच्चे किसी और को रोते हुए देख सकते हैं, लेकिन एक माँ को रोते हुए नहीं देख सकते हैं। तो आपको हिम्मत करनी होगी, बच्चों का सहारा बनना होगा। जनता ने आपको एक सीढ़ी चढ़ाई है, मतलब सब ने थोड़ी थोड़ी जितनी जिससे मदद हो सकती थी की है, और अब आप एक सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं। 1.25 महीना आपके हस्बैंड को ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा आघात है, आपसे नहीं उठा जाएगा, उठने की हिम्मत भी नहीं होगी, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए उठना पड़ेगा। तो आप हिम्मत करें और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं, जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहें। जनता का क्या है, जनता तो सुनाती रहती है, अपने को सुनना है, लेकिन कान के बीच में दीवार नहीं डालनी है। इस कान से सुनना और इस कान से निकालना है, इतना ही काम करना है। सुनना भी है, जवाब भी देना पड़ेगा, लेकिन इनको ऐसे जवाब नहीं लेगा। जो बातें बनाते हैं उनको ऐसे जवाब नहीं दिया जाएगा। उनको आप हिम्मत करके और आगे बढ़ करके दिखाना है, तब जा कर के ये जो बोलने वाले हैं वो अपने आप चुप रहेंगे। और आगे बढ़ो, आप बच्चों की उम्मीद हो, आप आशा हो, और आप आशा उम्मीद होती है अपने बच्चों की, अपने परिवार की। तो पीछे वालों का हमेशा ध्यान रखें। और आपके पति ने आपके लिए ज़मीन छोड़ के, जो भी ज़मीन जायदाद जो भी है जितना छोड़ के गए हैं, उसमें अपने बच्चों का लालन पालन कीजिए, और हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। और
जो जो स्नैपी गर्ल है उसकी स्टोरी ये है कि कुछ पारिवारिक झगड़ों की वजह से वो अलग रहने लग गई हैं और अब अलग ही हैं और लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रही हैं। तो आप भी हिम्मत मत हारना, मेरा तो यही कहना है। और खूब तरक्की करो, जैसे रहते थे वैसे रहो। आपको कोई नहीं आकर कहेगा कि आशा वापस तू बिंदी लगा ले, आशा तू वापस मंगलसूत्र पहन ले, तू वैसे की वैसे रह, कोई नहीं कहेगा। दोनों में से एक भी नहीं आएगा आपको बोलने के लिए। तो आप उठो और बच्चों की उम्मीदों पे खरा उतरो, उनको पढ़ाओ लिखाओ। हम सपोर्ट हमेशा आपके साथ हैं, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। और हम आज भी कह रहे हैं और अंततः कहते आ रहे हैं कि आप उठो और अपने बच्चों की उम्मीद बनो और उम्मीद बन करके उनको इतना सहारा दो कि वो कह सकें कि हाँ ये मेरी माँ है, ये आशा है, ये हमारी उम्मीद है, ये देखो। और हम भी समाज से कह सके ये वो आशा है जो एक बार टूट चुकी थी, लेकिन आज देखो कितनी सफलता के साथ, चुनौतियों के साथ अपने जीवन का यापन कर रही है। अपने को अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीना होगा। दुख सभी के जीवन में आता है, लेकिन जैसे सुख का पता नहीं चलता है वैसे हमें दुख का भी पता नहीं चलेगा और ये समय भी निकल जाएगा। फिर आप अपने काम करते रहोगे तो आपको इतना वो जो अंदर का दुख है वो कोई कम नहीं कर सकता है, लेकिन आप काम करते रहोगे तो धीरे धीरे सब सही होता जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है कि आप उठो और अपने काम पे लग जाओ और बच्चों की उम्मीद हो। और मैं मेरी यूट्यूब फैमिली से भी हाथ जोड़ के मैं ये विनती करती हूँ कि आशा जी का खूब सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देते रहें और खूब उनको सपोर्ट करना है। और जैसे स्नैपी गर्ल को मिलियन में पहुंचाया, वैसे आशा चौधरी को भी अपने को मिलियन में ही पहुंचाना है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। चैनल अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को गणपति व्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।